फिक्र में वक्त हो गया है बिहार के चुनाव स्पेशल का, जिसमें सबसे हॉट और ट्रेंडिंग सीट बनी हुई है मोकामा। भले ही बाहुबली अनंत सिंह बाहर रहें या जेल जाए, मोकामा में कड़ी फाइट है और माहौल एकदम टाइट है। शायद इसीलिए चुनाव आयोग की विशेष नजर भी यहीं बनी हुई है। फजीहत भी इसी सीट को लेकर ज्यादा है, वो चाहे सरकार की हो या आयोग की। क्यों हम ये कह रहे हैं, ध्यान से देखिए। अब इसी फजीहत में फंस गए जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। वो मोकामा में गए तो थे अनंत सिंह का प्रचार करने, लेकिन कुछ ऐसा बोल गए कि अपने ऊपर मुकदमा करवा बैठे। वैसे तो मोकामा की चर्चा पहले दिन से है, लेकिन दुलार चंद यादव की हत्या के बाद से लगातार यह सीट सुर्खियों में है। इसी केस में अनंत सिंह सलाखों के पीछे हैं। ऐसे में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने उनके प्रचार की कमान संभाली। कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे। मोकामा में इसी मुलाकात का एक वीडियो वायरल है, जिसमें वो कह रहे हैं कि एक दो नेता हैं, चुनाव के दिन उन्हें घर से निकलने नहीं देना है, घर में पैक कर देना है। अगर ज्यादा हाथ पैर जोड़ेंगे तो अपने साथ ले जाकर वोट गिराने देना है। भाषण का यह हिस्सा आरजेडी ने जारी किया है। आरजेडी ने इल्जाम लगाया है कि यह गरीबों को वोट देने से रोकने की कोशिश है। आपको उनका पूरा बयान सुनाते हैं। एक नेता है तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घर में पैक कर दी। आप बहुत अगर हाथ जोड़तू तो कहियो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में इसलिए आज से सब लोग कमान संभाल और कमान संभाल के चुनाव में अब समय नहीं। बिहार में आचार संहिता लगी हुई है। वायरल वीडियो की प्रशासनिक पड़ताल हुई और जांच के बाद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। लेकिन सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं। उनका बयान चिंता बढ़ाने वाला है। उनकी पार्टी यानी जेडीयू के उम्मीदवार अनंत सिंह हत्या के गंभीर आरोपों में जेल में बंद हैं। उनके टेरर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब गिरफ्तारी की बारी आई तो पुलिस देर रात को उनके घर पहुंची थी। सोचिए, ऐसे नेता के लिए ललन सिंह ने न सिर्फ खुलकर प्रचार किया, बल्कि वायरल वीडियो में धमकी देते भी दिखाई दिए। जंगल राज बिहार में इतना बड़ा मुद्दा है जिसमें सरकार को उखाड़ फेंकने की ताकत है, जो 20 साल से बिहार की राजनीति में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। जाहिर है, ऐसे में जब बाहुबली का प्रचार करते करते ललन सिंह धमकाने पर उतर आए तो बिहार का सियासी तापमान काफी बढ़ गया। ये हार की बौखलाहट है। ये जो गर्मी दिखा रहे हैं वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की नज़र में चढ़ने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। एक केंद्रीय मंत्री अगर इस प्रकार की जुबान का प्रयोग करते हैं तो लोकतंत्र के लिए और चुनावी प्रक्रिया के लिए कहीं से भी सही नहीं है। सत्ता की गर्मी और चुनाव आयोग की शह पर आप सोचते हैं कि विपक्ष को हरा देंगे, तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि एक नेताजी अगर जिद करें तो उनको साथ में ले जाके वोट दिलवा दीजिए। इसका मतलब हुआ कि चुनाव आयोग का निर्देश है कि वह चाहे तो अपंग होगा या दिव्यांग होगा या शारीरिक रूप से अस्वस्थ होगा। राष्ट्रीय जनता दल ने जो ट्वीट किया है वो डिस्टॉर्ट, पूरी बात ये बता नहीं रहे, आधा बात तो अधगल गगरी छलकत जाए। ऐसा बात तो कोई अपराधी ही न कर सकता है। कम से कम जो भारत सरकार में मंत्री हो, जो मुख्यमंत्री हो, जो प्रधानमंत्री हो, उसको भाषा की मर्यादा बनाए रखना चाहिए, नहीं तो इस तरह के पद पर नहीं रखना चाहिए। भाई इलेक्शन कमीशन वही करेगा जो एनडीए की सरकार चाहेगी। एक कोई ललन सिंह जी हैं, क्या बोल रहे हैं सुना आपने कि विपक्ष के कैंडिडेट को चुनाव के दिन बाहर मत निकलने दीजिएगा। सुना अभी एफआईआर हुई। आप सभी लोग कह रहे होंगे ये तो बहुत हो गया जी, लेकिन बहुत बहुत क्या होता है ये हम आपको दिखाने वाले हैं। अब से कुछ मिनटों के अंदर बंगाल में जो एसआईआर को लेकर हुआ है वो बहुत 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 हो गया।
वो आप देखिएगा, इसके लिए ट्यून इन करके रखिए, जाइएगा नहीं। लेकिन मोकामा से ही 40 सेकंड का एक और वीडियो वायरल है। 3 नवंबर के इस वीडियो में आपको ललन सिंह और सम्राट चौधरी रोड शो करते दिख रहे होंगे। खुली जीप में हाथ जोड़े जब वो शहर से गुजर रहे थे, उनसे विकास को लेकर कुछ कड़े सवाल पूछ लिए गए। देखिए देखिए देखिए, प्रश्न सरकार से था, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से था। साथ चल रही जनता में से किसी युवक ने पूछा कि समस्याओं का समाधान होगा या नहीं। 20 साल से सरकार चला रही जेडीयू के नेता ललन सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने तो मुड़कर तक नहीं देखा। गाड़ी आगे निकल गई, लेकिन उनकी खामोशी बहुत कुछ कह गई। हॉस्पिटल आदि के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं सर आप कभी कुछ? यहाँ का क्या समस्या का समाधान होगा कि नहीं सर? क्या है, क्या व्यवस्था है वहाँ? व्यवस्था तो फिलहाल ललन बाबू के पास इतनी अच्छी पदवी है, 8700 करोड़ का बजट है इनके पास एक साल में, जो कि 40,000 करोड़ का होता है 5 साल में। क्या उसका क्या कर रहे हैं? उस पैसे का कहाँ जा रही है वो धनराशि? 5 विधानसभा है, कोई जवाब नहीं। कोई जवाब दीजिए। हम लोग भी वोट करते हैं, ये मोकामा के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों? ये जवाब देने आए थे या फिर फूल माला के साथ लदे हुए होकर वहां से निकलने आए थे, या चेहरा दिखाने आए थे? आप खुद जवाब दीजिए। ये शो हर जगह सोशल मीडिया पर जा रहा है, कमेंट करिए। विवाद और मुकदमे के बीच आज एक बार फिर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह मोकामा में अनंत सिंह का प्रचार करने पहुंचे। दर्जनों पंचायतों का दौरा किया। उनके काफिले पर जेसीबी से फूल बरसाए गए। इतने फूल बरसाए गए कि सड़कें फूलों से पटी नजर आई। बैंड बाजे से उनका स्वागत किया गया। हर पंचायत में एनडीए कार्यकर्ताओं से उन्होंने जन जन अनंत बनकर चुनाव लड़ने की अपील की है। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह मुंगेर से जेडीयू के लोकसभा सांसद हैं और उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में मोकामा विधानसभा सीट है। वैसे पहले चरण की वोटिंग से पहले वादों का सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो रहा है।